एक पिता अपना गवर्नमेंट नौकरी छोड़कर अपने बेटे को क्रिकेट प्लेयर बनाने के सपने को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। नितेश रेड्डी के पिता हिंदुस्तान जिंक कंपनी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। जब नितेश रेड्डी 8 साल के थे जब उनके पिता इस काम से इस्तीफा लेते हैं ताकि उनका पूरा फोकस नितेश रेड्डी को एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनाने में लगा देते हैं। एक कहानी है जज्बे की, एक कहानी है हौसले की, एक कहानी है यकीन की और एक कहानी है नीतीश कुमार रेड्डी की। कैप नंबर 315 नीतीश रेड्डी। हिंदुस्तान जिंक कंपनी का शटर गिर गया था। दर्जनों परिवार अपना घर छोड़कर नए शहर का रुख कर रहे थे, नए मौके तलाशने में। एक ऐसे ही घर में एक छोटे से फैमिली ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। नितेश रेड्डी के पिता एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी नए शहर जाने की तैयारी कर रहे थे, पर तब एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। हम लोग उदयपुर नहीं जा रहे, हम लोग यहीं रहेंगे। लेकिन कैसे? हमारी नौकरी तो चली जाएगी। अगर मैं अब नितेश रेड्डी के साथ नहीं रहा तो इसका सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा और मैं ये होने नहीं दे सकता। क्रिकेट कोई एक आसान रास्ता नहीं है। हर गली में एक क्रिकेटर है, पर बस कुछ ही लोग ही ऊपर तक पहुंच पाते हैं। अगर मेरे बेटे का सपना है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी सोचा है एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, परिवार में सबकी उम्मीद उस पर लगी हुई है, कैसे अपना क्रिकेट का सपना पूरा करेगा? ये कहानी नितेश रेड्डी की, जिसका सपना तो उसका है लेकिन उस सपने के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत और सैक्रिफाइस उसके फादर साहब ने किया था। सोसाइटी के ताने थे, क्रिकेट से कुछ नहीं हो पाएगा, पैसा और वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन नितेश के पापा ने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपनी खुद की ज़रूरतों को कम किया, फाइनेंशियल स्ट्रगल को फेस किया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन नितेश रेड्डी अपनी जगह इंडियन टीम में बनाएगा। कैप नंबर 315 नीतीश रेड्डी। नितेश कुमार रेड्डी का जन्म 26 मई 2003 को विशाखापट्टनम के गाजुवाका के एक छोटे से गांव तुंगालाम में हुआ था। पिता मुतियाला रेड्डी हिंदुस्तान जिंक कंपनी में काम करते थे और मां मानसा रेड्डी जो एक हाउसवाइफ थी। नितेश की कहानी एक सपने से शुरू हुई, एक सपना जो उन्होंने छोटे से गाँव के गलियों में देखा था। वो गाँव जो क्रिकेट का मतलब सिर्फ गली क्रिकेट था। जब नितेश अपने दोस्तों और कजिन के साथ मोहल्ले में क्रिकेट खेलता था तब बॉल हर उस जगह पे मारता था जहां से बॉल को वापस लाना नामुमकिन था। गुस्से में उनके दोस्त और कजिन मोहल्ले क्रिकेट में नीतीश को नहीं खिलाते थे। वहीं पर रोता हुआ नीतीश घर पहुंचता और अपने पिता को इस बारे में बताया। तब पिता को पहली बार एहसास हुआ कि नीतीश में कुछ तो खास बात है। उसके बाद नीतीश को बड़े फील्ड में ले जाने लगे। शुरुआत में नीतीश को वो अपने हिंदुस्तान की फील्ड पर क्रिकेट खेलने ले जाया करते थे, जहाँ कोच कंगनी कुमार स्वामी और ए कृष्णा राव के अंडर नीतीश ने अपनी आगे की क्रिकेट खेली। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए क्रिकेट शौक था, पर नितेश के लिए जीने की वजह बन चुका था। उनके छोटे से घर के एक कोने में टीवी पर मैचेस देखते हुए उनका एक ही सपना था, एक दिन इंडिया का जर्सी पहनना है। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनका क्रिकेट का जुनून और टैलेंट दोनों अपने गांव से बाहर एक बड़े दुनिया की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। नितेश अपने परफॉर्मेंस की बदौलत डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट खेल चुका था। फिर आया वो साल जो इस परिवार का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। जिस कंपनी में मुतियाला रेड्डी काम कर रहे थे उस कंपनी ने मार्च 12 से वैजाग में अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर दिया और अब मुतियाला रेड्डी जी को नौकरी के लिए उदयपुर शिफ्ट होना था। नई शहर, नई भाषा और नितेश के क्रिकेट के लिए नई तरफ से शुरुआत। पिता ने कोच कंगनी कुमार स्वामी और ए कृष्णा राव से बात की। उन्होंने भी यही कहा कि नितेश के लिए वैजाग में ही रहना पड़ेगा। मुतियाला रेड्डी जी के पास 25 साल की नौकरी बचा था, कमाई का कोई साधन नहीं था। ऐसे में उदयपुर जाने से इनकार करना और अपने बेटे के सपने के पीछे अपना सब कुछ लगा देना वो इतना बड़ा फैसला था। वो भी तब जब बाकी परिवार 6 साल से देख रहा था कि एक पिता अपने बेटे के क्रिकेट के लिए इतना पागल हो रहा है। सभी का कहना था कि क्यों अपना समय और पैसा क्रिकेट में बर्बाद कर रहा है, हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता। बाद में देखना तुम्हें ये भी पछतावा होगा कि क्यों मैंने अपने बेटे का कीमती समय बर्बाद कर दिया। पर पिता को अपने बेटे और उसके सपने पर पूरा भरोसा था। मुतियाला जी बस मानसा से भरोसे की उम्मीद कर रहे थे और उन्हें उनका पूरा सपोर्ट मिला। पर क्रिकेट वो आपसे खर्चा करवाएगा ही, वो भी
तभी तब जब आप बैट्समैन हो। क्रिकेट गियर्स, बैट, ग्लव्स, पैड्स, इन सभी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये सवाल हर किसी के मन में था। पर मुतियाला जी पता नहीं कैसे अपना परिवार का हर ज़रूरत पूरा कर रहे थे। नितेश ने भी अपने मेहनत पर कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपने परफॉर्मेंस की बदौलत अपना नाम हर एज एक लेवल क्रिकेट में बना रहे थे। जब वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे तब मुतियाला रेड्डी नितेश रेड्डी को विजयनगरम एकेडमी में ले गए, जहां कोच चार्ल्स डेविड थॉमसन और विक्रम ने उन्हें ट्रेन किया। वो कोच चार्ल्स ही थे जिन्होंने नितेश को फिटनेस देखकर कहा था कि तुम्हें बॉलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम में कंपटीशन बहुत है, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत ही कम है, ये तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज देगा, सो यू शुड फोकस ऑन बॉलिंग एज वेल। एक दिन अंडर 14 मैच में एमएस के प्रसाद की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने नीतीश को एसीए विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की अकेडमी में एडमिशन करवा दी, जहां मधुसूदन रेड्डी और एन श्रीनिवास राव के अंडर नितेश ने अपने आगे की ट्रेनिंग की। क्रिकेट तो सही चल रहा था, पर घर के खर्चे फिलहाल उसका एक ही जरिया था, मुतियाला जी का रिटायरमेंट फंड का इंटरेस्ट। उस वक्त उतना चाहते थे कि नितेश रेड्डी रणजी ट्रॉफी खेलकर एक स्टेबल जॉब ले ले। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2017-18 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में नितेश रेड्डी का बल्ला आग उगल रहा था। तमिलनाडु के मैच अगेंस्ट नितेश ने ट्रिपल सेंचुरी मारा। अगले ही मैच में कर्नाटक के अगेंस्ट सेंचुरी और उसके ही अगले ही मैच में नागपुर के खिलाफ चौगुना शतक। 441 रन सिर्फ 345 गेंदों पे। पूरे टूर्नामेंट में 7 मैच खेलकर नितेश ने 1237 रन बनाए थे विथ इन एवरेज ऑफ 176। पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ये बात आग की तरह फैल गई कि एक आंध्रा का 15 साल का लड़का है जो लंबे लंबे छक्के लगाता है। इस परफॉर्मेंस के बाद बीसीसीआई ने उनको बेस्ट क्रिकेटर इन अंडर 16 जगमोहन दामिया अवार्ड से नवाजा। नितेश आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एक ऐसे क्रिकेटर बने जिसने बीसीसीआई की तरफ से अवार्ड लिया था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, नितेश रेड्डी। सेलेक्टर्स ने भी ये मान लिया था कि ये लड़का सिर्फ एक प्रॉमिसिंग प्लेयर ही नहीं, एक दिन देश के लिए खेलने का पोटेंशियल रखता है। उस दिन अवार्ड लेने जब नितेश रेड्डी फंक्शन पे पहुंचे, वहाँ वो अपने आइडल विराट कोहली से बस कुछ ही दूर पर थे। उनका विराट भाई के साथ सेल्फी लेने का सपना सपना ही रह गया। इन फोटोज को देखकर जहाँ वो बस विराट भाई के साथ फ्रेम पर है, दोस्तों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मैटर फंस चुका था और नितेश ने खुद से एक कसम खा लिया था कि अब विराट भाई के साथ सेल्फी लेकर ही रहूँगा। लेकिन सफ़र कभी सीधा और आसान नहीं होता। नितेश अंडर 16 कैटेगरी में खेलते हुए ही इंडिया भी अंडर 19 टीम के हिस्सा हो चुके थे। उस वक्त खिलाड़ी अंडर 19 टीम सिर्फ 2 साल के लिए खेल सकता था, पर जब नितेश का परफॉर्मेंस उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बना सकता था तो इस रूल ने उनसे ये मौका भी छीन लिया। नितेश के फैमिली अब तक एक किराए पे घर पे रहती थी। अब घर पर एक ऐसा जगह चाहिए था जहां नितेश का अवार्ड रखा जा सके। रेंट पे घर पे तो ये सब अलो नहीं होता, तो फैमिली ने एक नया घर बनाने का सोचा। पैसों में 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तब नितेश ने अपने फादर साहब को 2 लाख रुपए दिया था। एक ऐसा वक्त था जब बाकी परिवार वाले कह रहे थे कि क्यों अपना और बच्चे का फ्यूचर बिगाड़ रहा है, वही बच्चा आज अपने पिता की हेल्प कर रहा था। 2017 से 19 तक सब बढ़िया चला। वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे और खूब सारे अवार्ड भी जीत रहे थे। लग रहा था कि मानो नितेश रेड्डी बड़े स्टेज के लिए बने थे, पर अंडर 23 का दरवाज़ा उनके लिए खुल चुका था। फिर ये हुआ, दुनिया मानो थम सी गई थी। सब अपने घर पे बंद थे। सबसे बुरी बात तो ये थी, पता नहीं कब तक। 27 जनवरी 2020 को नितीश का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू हो चुका था, लेकिन 2020 और 2021 तक लगभग क्रिकेट बंद था। जब 2021-22 का सीजन आया, लगा दुनिया मानो आगे चल गई। एंड नीतीश का नाम ना ही रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में था, ना ही अंडर 19 क्रिकेट टीम में। मुतियाला जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन नीतीश को उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा कुछ रिकमेंडेशन चाहिए तो बता, मैं बात करता हूँ। और नीतीश का जवाब था, पापा आप कुछ मत करो, मैं अपने बलबूते पे वापस आऊँगा और आकर अपने बैट से जवाब दूंगा। 20 फरवरी 2021 को नीतीश का लिस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ। IPL 2021 के लिए CSK ने उन्होंने एज ए नेट बॉलर उन्हें टीम में लिया। IPL के टीम के साथ वो क्या जुड़ पाएंगे, तो जवाब था सिर्फ अपना परफॉर्मेंस करते रहो। साल के आखिर में 4 नवंबर 2021 को उनका T20 डेब्यू हुआ। फिर 2023 IPL ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने नितेश रेड्डी को 20 लाख में खरीदा। जितने पैसे नितेश रेड्डी ने अपने पिता को घर बनाने के लिए दिए थे, ये रकम उससे 10 गुना ज़्यादा था। पर असली धमाका फरवरी 2024 में हुआ, जब नितेश ने रणजी ट्रॉफी मैच में 150
459 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेली थी। ये परफॉर्मेंस तो सिर्फ ट्रेलर था। IPL 2024 के प्री कैंप में नितेश रेड्डी के शॉट्स देखकर पैट कमिंग्स और SRH मैनेजमेंट इंप्रेस हो चुकी थी। नितेश के अंडर 19 कोच निर्मल ने कहा था, इस बार नितेश के टीम में खेलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ठीक ऐसा ही हुआ। IPL 2024 में नितेश बने एमर्जिंग प्लेयर और फिर इंडिया कॉल अप। जुलाई 2024 में नितेश को टीम इंडिया में सेलेक्ट किया गया, पर वो खुशी सिर्फ 24 घंटे चली। एक इंजरी के चलते नितेश को टीम से बाहर होना पड़ा। मुतियाला जी को ये न्यूज़ किसी शौक से कम नहीं था। उन्होंने कहा, मैं तो टूट गया, और हो भी क्यों ना हो। 12 साल पहले जब नितेश रेड्डी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा करके टीम में सेलेक्ट होने वाला था, तब उनसे नौकरी छीनी गई। वो एक बड़ा झटका था। 2022 में जब अंडर 20 टीम में सेलेक्ट होने वाला था, तब कोविड की ब्रेक मानो क्रिकेट की किताब से नितेश रेड्डी का नाम ही मिटा दिया। और अब जो वो इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हुआ, जिस मौके के लिए देश के लाखों युवा मर रहे हैं, वो मौका मेरे बेटे को मिला था। लेकिन ऊपर वाले से 24 घंटे भी हमारे खुशी देखी नहीं गई। उन्हें पता था कि इंडियन टीम से कोई एक बार बाहर निकल गया तो चांस मिलना कितना मुश्किल होता है। पर नितेश को खुद पर भरोसा था। उन्होंने उनके पिता से कहा, पापा आप फिक्र मत करो, अपना टाइम आएगा। और नितेश की बात सच हुई। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। इंडिया के लिए वापस सेलेक्ट होने पर इस बार रेड्डी परिवार ने खुशी दबा कर रखी। मुतियाला रेड्डी ने तो व्हाट्सएप स्टेटस तक नहीं लगाया। वो चाहते थे कि बेटे का डेब्यू हो जाए। 6 अक्टूबर 2026 को नितेश का डेब्यू हुआ, पर शुरुआत कैसे? एक कैच ड्रॉप, वो भी सिट्टर वाला। अंजाम कैसा था? दिल्ली में उनका धमाका। इंडियन टीम को नितेश रेड्डी के अंदर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर दिख रहा था, और आगे एक बहुत ही बड़ा मिशन था, डाउन अंडर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने नितेश रेड्डी को 6 करोड़ में रिटेन किया था। इंडियन टीम 51 साल में पहली बार अपने जमीन पर व्हाइट वॉश होकर आ रही थी। उसके ऊपर ये अनाउंसमेंट की एक T20 प्लेयर को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। इस बात ने तो भाई टीम मैनेजमेंट पर पूरी तरफ से बॉम्ब और गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। और उसके ऊपर नितेश रेड्डी का ऑस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाफ एक ऐसा शॉट खेलते हुए आउट होना, इस जले पर नमक छिड़क रहा था। बट फास्ट फॉरवर्ड तो 22 नवंबर 2024 नितेश का टेस्ट डेब्यू हुआ था। टेस्ट कैप ने भी किसने दिया? वही लेजेंड जिसके साथ कभी सेल्फी लेने का सपना रह गया था। उनके हाथों से द किंग विराट कोहली, द किंग के हाथों से नितेश रेड्डी का टेस्ट कैप मिल रहा था। इस बार विराट कोहली के साथ उन्होंने खुद फोटो नहीं ली, पूरी दुनिया ने ली और खूब शेयर भी की। इसी तरह हमारे वीडियो को भी आप ज़रूर शेयर करें। अपने डेब्यू मैच में ही जब इंडियन टीम मुश्किल में थी, तब नितेश रेड्डी ने फर्स्ट इनिंग्स में 41 रन बनाए, वो भी सिर्फ 59 गेंदों का सामना करके, और इंडियन टीम के हाईएस्ट रन गेटर बने। और दूसरे इनिंग्स में भी 38 रन बनाए, वो भी सिर्फ 27 गेंदों का सामना करके ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया को फर्स्ट मैच जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। और दूसरे मैच के फर्स्ट इनिंग्स में भी 42 रन बनाए, और सेकेंड इनिंग्स में भी 42 रन बनाए, वो भी तब 7वें नंबर पे थाईलैंडर के साथ बैटिंग करते हुए। नितेश रेड्डी लगातार 3 बार 40 रन बनाकर आउट होते हैं, और तब लोग उम्मीद कर रहे थे कि नितेश रेड्डी अगले मैच में कुछ बड़ा करने वाले हैं, और होता ठीक उसी तरह है। नितेश रेड्डी अपने चौथे मैच में जब इंडिया एक खराब स्टार्ट मिला था और इंडिया को फॉलो ऑन भी बचाना था, तब उस मुश्किल परिस्थिति में आकर 114 रन बनाते हैं, वो भी सिर्फ 189 गेंदों का सामना कर और टीम इंडिया को खतरे से निकालते हैं। मैं क्रिकेट खूब फॉलो करता हूं, और मुझे लगता है कि ये नितेश रेड्डी की बेस्ट सेंचुरी थी पूरे 2-3 सालों में। हालांकि टीम इंडिया ये मैच हार जाती है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अगला मैच जीतकर सीरीज को ड्रा करे, और नितेश रेड्डी उस मैच में भी एक और सेंचुरी लगाए, हम यही उम्मीद करते हैं। जब नितेश रेड्डी अपना पहला मेडिन सेंचुरी लगाते हैं, तब उनके पिता उसी ग्राउंड पे दर्शक बनकर मैच देख रहे थे, और शतक के बाद उनके आंख में आंसू था, और वो कितने खुश थे, हम लोग ये सब देख ही चुके हैं। ऐसे ही नितेश रेड्डी बेहतरीन से बेहतरीन इनिंग्स खेलकर अपना और देश का नाम रोशन करे, हम यही आशा करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो नितेश रेड्डी सर तक पहुँच जाए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।